जय जिनेन्द्र, अ वेरी वॉर्म वेलकम टू जैन धर्म फाउंडेशन कोर्स। आज हमारा लास्ट संडे ऑफ द मंथ है। और जैसे ही आप सभी को पता है कि लास्ट संडे ऑफ द मंथ एक स्पेशल क्लास होती है जो कि होती है गेम्स राउंड। जिस ये गेम्स राउंड में हम ट्राई करते हैं कि एवरी मंथ के लास्ट संडे हम कोई यूनिक और एक डिफरेंट गेम आप सबके साथ खेले, जिससे हमारा जैन धर्म का नॉलेज बढ़े। तो आज का सम्यक सत्संग गेम्स डे के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी आज के टीचर श्री प्रीति टीचर कि वो आज का सेशन आगे बढ़ाएं। जय जिनेन्द्र टीचर। જય જિનેન્દ્ર. મારી વિડીયો ઓન નથી થતી. योर वीडियो इज ऑन टीचर। અચ્છા, મારી વિડીયો ઓન છે. ઓકે ઓકે ઓકે. સો મને એકચ્યુઅલી અહીંયા આગળ સ્ક્રીન ઉપર નથી આવી રહ્યું, એટલે મને એવું લાગ્યું. સો हाँ, जय जिनेन्द्र बच्चों. तो पहले हम आज का सत्संग गेम है, तो गेम से पहले हम मंगलाचरण से शुरू करेंगे. या सो अरिहंत सिद्ध अरिहंत सिद्ध आचार्य पाठक साधु है परमेष्ठिपन सब आत्मा की अवस्थाए आत्मा ही है शरण सम्यक सुदर्शन ज्ञान तप समभाव सम्यक आचरण सब आत्मा की अवस्थाए आत्मा ही है शरण. यह गाथा श्री कुनकुंद आचार्य देव के अष्ट पाहुड़ के मोक्ष पाहुड़ की 104 और 105वीं गाथाएं हैं, जिसमें श्री कुनकुंद आचार्य देव ये कहना चाहते हैं कि पंच परमेष्ठि में विराजमान अरियंत भगवान, सिद्ध भगवान और आचार्य उपाध्याय और साधु भगवान, ये सारी ही बाह्य और देह के पद नहीं है, मगर आत्मा की ही अवस्थाएं हैं. जैसे कि घाती कर्म का नाश करके अरिहंत पद में विराजमान श्री अरिहंत प्रभु और अघाती कर्म को नाश करके सिद्ध प्रभु जो बने हैं, और शिक्षा और दीक्षा देने वाले श्री आचार्य भगवान, पठन और पाठन कराने वाले श्री साधु भगवान और मोक्ष पद में विराजमान श्री साधु भगवान, ये सारे ही पद आत्मा की ही अवस्थाएं हैं. बहुत ही मार्मिक गाथा थी, तो मैंने यही गाथा मंगलाचरण के स्वरूप में रखी थी. ओके टीचर, आप पहले गेम एक्सप्लेन करेंगे। हाँ जी, मैं पहले गेम एक्सप्लेन करूंगी. तो हाँ, इसके बाद की जो है ना 4 स्लाइड्स मंगलाचरण के बाद की, वो चारों ही मैंने एग्जाम्पल के तौर पे रखी है. तो वन बाय वन वो स्लाइड पहले दिखा दीजिए, तो हमें उनमें से क्वेश्चंस उन्हें समझा दूंगी. करेक्ट. तो यहाँ पे 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं. ये जो क्वेश्चन है, इसमें 2 क्वेश्चन है. ये पहला क्वेश्चन जो है ये 2 मार्क का है, और दूसरा क्वेश्चन जो है ये 3 मार्क का क्वेश्चन है. मतलब ये टोटल ये क्वेश्चन 5 मार्क का है. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. पंच परमागम के नाम बताइए और मुनिराज के 28 मूल गुण कौन से होते हैं यह बताइए. पंच परमागम के नाम मतलब समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, अष्टपाहुड़, पंचास्तिका आदि. और मुनिराज के 28 मूल गुण कौन से होते ये बताने हैं. ये क्वेश्चन 3 मार्क का है. इशिता, यू वांट मी टू आंसर दिस और इट्स ओके? हाँ, आंसर दे दीजिए टीचर शॉर्ट में। या ठीक है. तो मुनिराज के 28 गुण मूल गुण में आते हैं 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, और छठ छठ आवश्यक और 7 शेष. ये मिलके, ये सारे मिलके 28 मूलगुण होते हैं. तो ऐसे ही बस इतना ही शॉर्ट में आपको आंसर देने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर 2 मार्क्स एंड सेकंड क्वेश्चन इज फॉर 3 मार्क्स. नाउ नेक्स्ट स्लाइड.
ओके, ये पिक्चर आइडेंटिफिकेशन का क्वेश्चन है। इस पिक्चर आइडेंटिफिकेशन के क्वेश्चन में आपको पिक्चर में ये दिख रहा है कि एक देव वंदन कर रहा है, कुछ बच्चे खेल रहे हैं, और एक छोटे से बच्चे को उसका पिता खिला रहा है, और साथ में कमल जल से अलिप्त दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये बताना है। इसका मतलब ये है कि सम्यक दृष्टि जीव सभी क्रियाओं करते दिखेंगे, सभी क्रिया में ऐसे आपको लगेगा कि संयोगों में वो मिले हुए हैं, लेकिन वो कमल में जल जैसे अलिप्त रहता है कमल, वैसे ही वो सारी क्रियाओं में प्रीति नहीं होती है उनकी, वो अलिप्त रहते हैं, और इंद्र और देव भी उनकी पूजा और वंदना करते हैं। यही मतलब है इस पिक्चर का। ये क्वेश्चन भी 5 मार्क का है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। ये मैंने बहुत सी सिंपल सी गाथाएं रखी है यहाँ पे, जैसे कि अशरीरी सिद्ध भगवान, आदर्श तुम्ही सबके, अविरुद्ध शुद्ध चिदघन, उत्कर्ष तुम्ही मेरे। तो इसमें एक वर्ड गलत है। कौन सा वर्ड गलत है? तुम ही सबके नहीं आता है, तुम ही मेरे आता है। तो यहाँ पे आपको जो भी वर्ड गलत है उसे मिटाना है। सभी गाथाएं में सिर्फ एक ही वर्ड गलत है, वो एक वर्ड गलत निकालकर सही वर्ड आपको लगाना है। ये क्वेश्चन भी 5 मार्क्स का है। एंड नेक्स्ट स्लाइड। ओके, ये ऑड वन आउट है। इसमें यहाँ पे 5 शब्द दिए गए हैं। आपको ये 5 शब्द का ग्रुप बताना है कि ये कौन से ग्रुप में किसका भेद है ये, और कौन सा शब्द गलत है ये भी बताना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र, कुदेव सेवक और कुगुरु सेवक। एक्चुअली में आपको तो पता चल ही गया होगा, ये 6 अनायतन है, और 6 अनायतन में कुदेव, कुगुरु, कुधर्म आता है, और कुधर्म सेवक, कुदेव सेवक और कुगुरु सेवक आता है। तो कुशास्त्र जो लिखा है वो गलत वर्ड है। आपको गलत वर्ड बताना है कौन सा है, और ये कौन से किसके भेद है, कौन सा ग्रुप है, ये भी आपको बताना है। ये क्वेश्चन भी 5 मार्क्स के हैं, मतलब चारों ही क्वेश्चन 5 5 मार्क्स के ही है। लेकिन जिसमें 2 क्वेश्चन है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन 2 मार्क का है और सेकंड क्वेश्चन 3 मार्क का है। ओके, तो आपको मैंने चारों ही क्वेश्चन समझा दिए, लेकिन अब इसमें मैं अपने हिसाब के से आपको क्वेश्चन नहीं पूछ पाऊंगी। इशिता, वो नंबर वाला स्लाइड जरा बता सकेंगे, दिखा सकेंगे? यस। तो इसमें आपको 38 नंबर्स दिए हैं। आपको कोई भी एक नंबर जो आपकी पसंद का है वो चूज करना है। मानो आपने कहा 13 नंबर का क्वेश्चन पूछिए, या आपने कहा 25 नंबर का क्वेश्चन पूछिए, तो इसमें आपको कोई भी 4 नंबर बताने हैं। वो 4 नंबर के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे और उसी के आंसर्स आपको देने हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस 5 5 मार्क्स के ही है। लेकिन जैसे ही आप क्वेश्चन मतलब आप नंबर बताएंगे, वो नंबर यहां से निकल जाएगा, मतलब उस वो क्वेश्चन फिर से रिपीट कोई भी दूसरा पार्टिसिपेंट नहीं पूछ पाएगा। सो एवरीथिंग क्लियर? इशिता, आर यू क्लियर? तो पर स्टूडेंट 4 क्वेश्चंस, राइट? पर स्टूडेंट 4 क्वेश्चंस, राइट? ओके टीचर, विल स्टार्ट द गेम। या हम वी कैन स्टार्ट द गेम। हम पहले स्टूडेंट को सिलेक्ट करेंगे। हम रिक्वेस्ट करेंगे जिन्हें भी खेलने की इच्छा हो वो हैंड रेस कर सकते हैं। या इज इट पॉसिबल कि आपकी तरफ से ये वीडियो चालू हो, या आपकी तरफ से चालू ही है शायद? अ, आपका वीडियो हाँ जी। आप एक बार ऑफ करके ऑन कीजिए, आपको हो सकता शायद। है ना? हाँ। ओ ओ ओके ओके।
I think teacher got dropped. We'll wait for a minute. Teacher, you've joined back. आपका म्यूट है, आप अनम्यूट कीजिए. या ओके. हम फर्स्ट स्टूडेंट को सिलेक्ट करते हैं जो है खुश विसरिया, 1636 डिजिटल आईडी. Did she get dropped again? या ओके टीचर. um, जय जिनेन्द्र मैम. जिनेंद्र जय जिनेंद्र मैम. जय जिनेन्द्र. तो खुश, आपका फर्स्ट नंबर कौन सा है? 9. 9. ओके. Can you click on the control and number 9? या करेक्ट. टीचर आपको दिख रहा है स्क्रीन पे? हाँ, मुझे स्क्रीन दिख रही है. आपको बच्चा दिख रहा है स्क्रीन? आपको क्वेश्चन यस दिख मैम. रहा है? किस यस मैम. हाँ, किसका क्वेश्चन है ये? 24 जिनेंद्र भगवान का अर्घ है ये. हाँ जी, बोलिए. जल फल आठों शुचि सारता को अर्घ करो तुमको रपो भवता भवतरी मोक्ष वरो 24 श्री जिन चंद आनंद कंड सही पद जजत हरत भव फंड पावत मोक्ष मही. सही है. तो इसमें कौन सा वर्ड गलत है? आनंद सुख. हाँ, सुख वर्ड गलत है और इसकी जगह पे क्या वर्ड आएगा? आनंद. 24 वर्षीय जिनचंद आनंद कंड. आनंद कंद. तो ये सही जवाब है. यस. ओके. सो यू गॉट 5 मार्क्स. और 9 नंबर का क्वेश्चन अब कोई और नहीं पूछ पाएगा. सो नेक्स्ट नंबर आप कौन सा सिलेक्ट करेंगे? 3. 3. ओ, आपको अगेन स्तुति ही आई है. बोलिए. इसमें आदिनाथ भगवान का अर्घ. हाँ जी. सच्चिन निर्मल ये नमक. पूरा अर्घ बोलो के सिर्फ जो गलत सिर्फ वर्ड है? सिर्फ गलत वर्ड ही बोलेंगे तो भी चलेगा. सिर्फ गलत ओके. वर्ड. ओके. नाचत नाच लिखा है, नाचत ताल आएगा. नाचत ताल आएगा. नाचत नाच लिखा है. करेक्ट, करेक्ट. Yes. सो मोर 5 मार्क्स. करेक्ट. और यस. हाँ, और अब नेक्स्ट नंबर 34. 34. थर्टी फोर नंबर का क्वेश्चन है ये. ओके. हाँ, क्वेश्चन है 12 भावना में से अंतिम 6 भावना किसकी प्रेरक है? क्या बता? तत्व मतलब वैराग्य प्रेरक. हाँ, लेकिन अंतिम, देखो, अंतिम 6 भावना किसकी प्रेरक है? पहली 6 भावना वैराग्य प्रेरक है. हाँ. अंतिम 6 भावना तत्व तत्व प्रेरक. करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट आंसर है. इसके 2 मार्क्स मिलेंगे इन्हें. और वितरागी मुनिराज कितने दोष को टाल के आहार ग्रहण करते हैं? हाँ. आपको पता है वितरागी मुनिराज खड़े खड़े आहार लेते हैं, कर हाँ. पात्र में आहार लेते हैं. अगर उनके खाने में मतलब आहार के वक्त बाल आ जाए तो वो नहीं खाते. तो हाँ. ऐसे कितने प्रकार के दोष को वो टाल के आहार ग्रहण करते हैं?
ये नहीं पता है। नहीं पता है, कोई नहीं। बात नहीं। तो आप नेक्स्ट नंबर चूज कर लीजिए। ओके। और 22। 22, हाँ, लेकिन मैं इसका आंसर आपको बता दूं। वितरागी यस। मुनिराज 46 दोष को टाल के आहार ग्रहण करते हैं। ओके। ठीक है, हाँ। ओके, यस। अभी 22 नंबर। ओके। शोक, भय, खेद, जुगुप्सा और अरति, ये किसके भेद है? आप आपको कुछ थोड़ा बहुत नजदीक कुछ ख्याल आ रहा है? नहीं। टीचर, हम उन्हीं को ये हिंट दे सकते हैं? हाँ, वही। किसके भेद अ, हो सकते हैं? देखो, पंच परमेष्ठी है, मतलब तो अरियन भगवान कितने दोष रहित होते हैं, सिद्ध भगवान, आचार्य भगवान, है ना, उपाध्याय हाँ। भगवान, तो उसमें से आप अगर कुछ सोचेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा शायद। ओके। ये परिग्रह के भेद है। नहीं, ये परिग्रह के भेद नहीं है। ओके। अच्छा, आपको इसमें से क्या गलत लग रहा है? आप मतलब अगर अंदाजे से आप सोचे तो इसमें से आर आप खेड। क्या, खेद? खेद आपको गलत लग रहा है, ठीक है, नहीं वो नहीं है, खेद गलत नहीं है। शोक भय जुगुप्सा। आप आपको पता है ये कश्यप अ, तो नहीं होगा। आचार्य भगवान कितने गुण सहित होते हैं? आचार्य भगवान 36। और मुनिराज मतलब साधु भगवान साधु भगवान 25। और अरियंत भगवान 46। 46, बराबर। और कितने दोष नहीं होते हैं? 18 दोष। है ना? हाँ। तो अभी मैंने एक हिंट दे दी आपको। तो ये 18 दोष क्या है? हम्म। हाँ, तो ये 18 दोष का इसके भेद है, 18 दोष के। है ना? तो हाँ। अब इसमें से क्या गलत है? अ, शोक भय जुगुप्सा अरति। अरति हम्म। जुगुप्सा शोक भय। भय भय तो होता नहीं शोक। इशिता वर्ड अशिता, हम बता दे। या टीचर विल गिव द या, आंसर। हाँ बेटा, तो इसमें है ना, जुगुप्सा वर्ड गलत है। जो ओके। अरियंत प्रकार के दो जो अरियंत भगवान को 18 दोष नहीं होते हैं, वो जन्म, जरा, अरति, क्षुधा, विस्मय, खेद, राग, ये सारे दोष उन्हें नहीं होते हैं, 18 प्रकार के। जुगुप्सा इसमें गलत है। ओके। ओके, तो ये 5 मार्क आपको नहीं मिल रहे हैं, और आगे के क्वेश्चन में 3 मार्क्स आपको नहीं मिले, तो आपके टोटल हुए 12 मार्क्स। करेक्ट इशिता? यस, 12 मार्क्स। 12। वेल प्लेड बेटा। आपका थैंक वेल यू। 12 मार्क्स। जय जिनेन्द्र खुश। जय जिनेन्द्र। ओके, हम टीचर अब नेक्स्ट स्टूडेंट को सिलेक्ट करेंगे, हाँ जो जी। कि है 1282 संगीता जी फ्रॉम जलगांव। जय ओके, जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र संगीता जी। आपको तो अभी गेम ख्याल में आ गई है ना? आपको सारे, हाँ, राउंड पे मतलब सारे 4 टाइप्स की 4 टाइप्स के जो क्वेश्चन है वो भी समझ में आ चुके हैं। हाँ हाँ। हाँ, अभी आप कोई भी नंबर सिलेक्ट कीजिए। नंबर 5। नंबर 5। ओके। हम्म। ये किसके भेद है? आश्रव के। आश्रव तत्व के भेद है। आश्रव तत्व के भेद है। करेक्ट। और क्या गलत है इसमें? हाँ,
अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। अज्ञान। अज्ञान गलत है, गलत है। करेक्ट। और हाँ। तो सही क्या आएगा इसमें? अविरति, प्रमाद, कषाय, योग और अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, प्रमाद। प्रमाद कषाय भी है, योग भी है। अविरति, हम्म अविरति, प्रमाद, कषाय, योग। एकदम याद कोई नहीं आ बात नहीं, आप रहा। आराम से अविरति। थोड़ी शांति से आप सोचेंगे तो हाँ हाँ। आपको ख्याल में आ जाएगा। अच्छा अच्छा। हाँ, आपको नहीं मतलब इसमें कुछ आप अविरति, 5 प्रमाद। प्रकार के भेद होते हैं, आश्रव तत्व के 5 प्रकार के भेद होते हैं, हाँ हाँ बाकी तो सिर्फ एक ही हाँ बाकी है इसमें। हाँ हाँ। हम्म अविरति, प्रमाद, अविरति, प्रमाद, कषाय। अज्ञान को हम दूसरा वर्ड क्या कहते हैं? हाँ, मिथ्यात्व। मिथ्यात्व। करेक्ट करेक्ट, मिथ्यात्व। मिथ्यात्व। तो मिथ्यात्व इज द राइट आंसर। हाँ हाँ हाँ, तो मतलब इसमें आपने 3 क्वेश्चन के आंसर दिए। एक तो क्या गलत है ये हाँ आपने बताया, ये किसके हाँ भेद है ये भी बताया, और जो हाँ। गलत है उसकी जगह पे क्या सही आएगा ये भी बताया। करेक्ट, मिथ्यात्व। तो हाँ। इसके 5 मार्क्स। यस। हाँ, नेक्स्ट नंबर। हाँ। ओके, नेक्स्ट नंबर आप सेलेक्ट कीजिए। 14, 14। ओके, 5 आपका लकी नंबर है। इसके बाद आप 23 सिलेक्ट करेंगे, है ना? ओके। चलो, ये है जिनेन्द्र बंधन, स्वाध्याय, हाँ। प्रतिक्रमण, कायोत्सर्ग और नग्नता। ये किसके हम्म। भेद है? ये 6 आवश्यक में मुनिराज के 6 आवश्यक में। मुनिराज के षट आवश्यक के भेद 6 है। आवश्यक। हाँ। करेक्ट, तो इसमें क्या नहीं आएगा? वंदन, स्तुति, स्वाध्याय। स्वाध्याय आएगा। हाँ आएगा, सॉरी। नग्न, प्रतिक्रमण, कार्योत्सर्ग। हम्म वंदन, स्तुति, स्तुति, वंदन, प्रतिक्रमण, स्वाध्याय और नग्नता। हाँ, करेक्ट। नग्नता। नग्नता नग्नता। नहीं आएगा, क्योंकि हाँ, वो ये किसमें आवश्यक में आता नहीं है? आता। हाँ, हाँ। षट आवश्यक में नग्नता नहीं नहीं आता। आता है। नहीं तो आती है। क्या आता है? वंदन, षट स्तुति आएंगे, 4 स्तुति इसमें लिखे स्तुति। हैं। स्तुति। हाँ, जिनेन्द्र मतलब देवगुरु की स्तुति, और स्तुति। सामायिक 2 वर्ड हाँ। बाकी थे इसमें, है ना? अच्छा। हाँ। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, तो ये भी क्वेश्चन आपका सही है। नेक्स्ट नंबर। 21। 21। ओके। डेट ऑफ बर्थ। ओके, बहुघात बहुघात खुराक में कौन। खुराक में कौन हाँ। से जीव देखने को मिलते हैं? त्रस। बहुघात बहुघात। खुराक में क्या क्या आता है? त्रस। कौन से बहुघात। खुराक को हम बहुघात कहते हैं? कौन कौन सी चीज देखते हैं? प्याज वगैरह। हाँ, करेक्ट, प्याज आलू है ना, कंदमूल को हम हाँ, बहुघात कहते हैं। तो बहुघात में कौन से जीव नहीं होते, मतलब कौन से जीव होते हैं, सॉरी। होते हैं निगोदिया जी। हाँ, स्थावर निगोदिया जीव उसमें सावर निगोदिया दिखने जी को मिलते हैं। दिखने में आते हैं। रस नहीं, स्थावर निगोदिया। हाँ हाँ। और बस। दूसरा क्वेश्चन है, एक देश और सर्वदेश यह किसके भेद है? बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको आराम से आएगा। आप सिर्फ अच्छा। सोचेंगे एक देश त्याग किसे होता है और सर्वदेश त्याग किसे होता है। श्रावक को। श्रावक को क्या एक होता देश। है? एक देश त्याग। एक देश त्याग। और सर्वदेश और त्याग? मुनिराज को सर्वदेश त्याग। देश को सर्वदेश त्याग होता है। तो ये हम्म, किसके भेद हुए? त्याग। त्याग के त्याग। नहीं, त्याग का कोई नहीं भेद नहीं, नहीं। सॉरी। हाँ। एक देश और सर्वदेश, किसके भेद है? कौन सी कक्षा में आता है ये? दर्शन, ज्ञान, चारित्र, कौन सी? दर्शन के भेद हो सकते हैं, ज्ञान के हो सकते हैं, चारित्र चारित्र चारित्र। चारित्र के भेद होते हैं। तो ये सम्यक चारित्र, सम्यक तो है ही ना। पंचम हाँ हाँ गुणस्थान वर्ती एक देश
पंचम गुणस्थान हाँ, वर्ती श्रावक को एक श्रावक देश को त्याग एक होता देश है, त्याग होता और है, मुनिराज और को मुनिराज सर्वदेश छठे त्याग होता है। गुणस्थानवर्ती को सर्वोदेश त्याग होता है। तो सर्वदेश त्याग, तो सम्यक त्याग होता चारित्र है। के भेद हुए हैं सम्यक यहाँ। चित्र के ठीक भेद। है, तो इसमें भी 2 मार्क्स एंड 3 मार्क्स। करेक्ट, मेरे ख्याल से आपके 3 क्वेश्चन हुए या? उनके तीन हाँ, तीन क्वेश्चन हो हुए, एक हाँ, बाकी। एक बाकी है। गए। नंबर 2। ओके, हाँ, पिक्चर आइडेंटिफिकेशन। हम्म बताइए इसमें आपको देख के क्या ध्यान में आता है? ये नहीं बताना है कि सिद्ध जी का चित्र है, आर्यन जी का चित्र है, हम्म। और ये जो सम्यक दृष्टि है, मुनिराज है। हम्म। तो इसमें आइडेंटिफाई क्या करना है ऐसा? हाँ, इसमें नहीं, आपको ये हम्म मतलब आपको बताना है कि ये पिक्चर इस इन इन सारे लोगों को यहाँ पे क्यों जमा किया है, मतलब क्यों रखा है, एक ही पिक्चर में क्यों है ये सब कुछ। अच्छा। आचार्य उपाध्याय, आचार्य उपाध्याय। नहीं, थोड़ा समझा नहीं यार पिक्चर का डिटेल। पिक्चर का देखो यहाँ पे क्या? आपने ही नहीं, हाँ, बताया क्या कि बोला? सिद्ध जी है, हाँ, हाँ, अरियंत जी है। हाँ, अरे पंच प्रो, हाँ, अरियंत जी, सिद्ध जी, आचार्य उपाध्याय, सर्वोदय नहीं सब है। नहीं सब नहीं नहीं, नहीं, देखो, आचार्य नहीं, अरियंत सब जी है, नहीं है। सिद्ध जी है, आचार्य जी हाँ। है, और ये जो हाँ। इसका आत्मा, और आत्मा बताया। हाँ, आत्मा बताया है। हम्म तो और क्या है, मतलब बाकी के लोग, बाकी के जो क्या कर 3 रहे? हाँ, व्यक्ति दिखाए हैं वो क्या हाँ, कर हाँ। रहे हैं, और क्यों, मतलब क्यों दिखाए हैं वो? शरीर, शरीर पहले शरीर दर्पण तो देख रहे हैं बुद्ध एक, भगवान के अलावा सबके ही शरीर हाँ, हाँ, दिखाए हैं। हाँ, हाँ, और एक न्यूज पढ़ रहे हैं, और एक अपने, समझ लो, हम्म। सम्यक दृष्टि जीव जैसे लग रहा है अरियंत ऐसा। जी और सिद्ध जी को क्या कहते हैं हम? देव, देव, और क्या कहते हैं? और क्या, मतलब उनके लिए हम और क्या वर्ड वापरते हैं? परमात्मा, यस। अंतरात्मा, बहिरात्मा और परमात्मा। हाँ, करेक्ट। हाँ, हाँ, अंतर, अंतरात्मा, हाँ। तो जो आप हाँ, ऊपर जो है, आप अभी आप मुझे बताइए बहिरात्मा, कहाँ पे बाहर आत्मा है, हाँ, कहीं पर? हाँ। हाँ, जो कंघी कर है वो बहिरात्मा, हाँ। और ये जो ये भी दूसरे जो पेपर भी पढ़ रहे हैं वो बहिरात्मा ही है। ओके। और उसके ये जो जिसने दिखाया है ऐसे बैठे हुए समय जैसे जैसे दिखे, कि अरिहंत हम्म। सिद्ध जी परमात्मा है कि नहीं, थोड़ा गलत? नहीं, गलत है, हाँ, गलत है। ये तीनों बहिरात्मा ही आएंगे। ये तीनों मतलब नीचे जो तीनों हाँ, है वो बहिरात्मा है। हाँ, अच्छा, ये आपका आंसर अंतरात्मा गलत है, बहिरात्मा, ओके, क्योंकि सॉरी, हाँ, हाँ देखो, हाँ, हाँ, ऊपर जो लेफ्ट में जो कंघी बना रहे हैं वो हाँ, बहिरात्मा है, बहिरात्मा है, में हाँ, जो है वो अंतरात्मा है, और हाँ, ये जो अरिहंत अरिहंत जी सिद्ध है सिद्ध जी है परमात्मा, वो परमात्मा है। और परमात्मा है। उनके नीचे जो 3 है, हाँ, हाँ, पहले जो वो, दिखाए हैं, जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, वो जदन्य हाँ, अंतरात्मा है। अच्छा, बीच में जो है मध्यम, वो मध्यम और अंतरात्मा है, और इस तरफ जो और बैठे हैं वो उत्कृष्ट, उत्तम, हाँ, उत्कृष्ट, उत्तम पर उत्तम जन। अंतरात्मा है। ठीक अच्छा, है, इस तरह से देखो, हाँ, इस हाँ, कोई तरह बात। से तो हाँ, इसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। हाँ, 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 चले चले, ठीक है। थोड़ा सा बंदे मिला, कोई बहुत, बात। लेकिन बहुत अच्छे से खेला, बहुत अच्छे से आपने समझा। वेल प्लेड। जय जिनेन्द्र संगीता जी, तो आपका स्कोर है 15 मार्क्स। अब हम नेक्स्ट स्टूडेंट को सिलेक्ट करेंगे, जो जो कि है कृष्णा जैन। जय जिनेन्द्र, कृष्णा जी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जैनेन्द्र। मैम पहला नंबर है मेरा 7। 7, ओके। हाँ, क्या मैम ये बता तो रहा एक गाय, मतलब एक गाय माँ, गाय है वो माता है, मतलब अपने बछड़े से ऐसा प्यार कर रही है, उसको है? प्यार दुलार कर कर रही है रही, उनको। सही है, सही है, लेकिन क्या बता रहा है, ये पिक्चर क्या बता रहा है?
ये मैम सम्यक दर्शन के 8 अंग में हाँ ये है, मतलब साधर्मी को अपने मतलब बछड़े की तरह ऐसा प्रेम करना। सही बात है आपकी। आप बता सकते हैं, ये आपने सम्यक दर्शन के 8 अंक का भी नाम ले लिया, तो कौन से अंक का ये उदाहरण है, मतलब एग्जाम्पल है? दृष्टांत में कौन से अंक का दृष्टांत है, ये बता सकते हैं? हम 1 मिनट में मेरे को सोचना पड़ेगा, एकदम से हाँ हाँ, मेरे सोच क्लिक किया है लीजिए ना आराम तो। से। नहीं, आप आराम से सोच लीजिए। देखो, आप पहले 8 अंक के नाम बताइए, आपको याद है? हाँ मैम, वात्सल्य का है ये। हाँ जी, बिल्कुल। ये वात्सल्य अंक का ये दृष्टांत है। सही है। थैंक यू मैम। ओके, नेक्स्ट नंबर। नेक्स्ट 3। 3। 3 आ चुका है ऑलरेडी। ओके। 8। 8। ओके, उत्तम शब्द का अर्थ बताइए और उत्तम शब्द का जिनागम में उपयोग करते हैं ऐसी दो मुख्य जगहें बताइए। उत्तम उत्तम, जैसे उत्तम धर्म होते हैं ना, जैसे उत्तम त्याग, सत्य, शौच, हम्म। संयम। तो हम्म। उसमें उत्तम का अर्थ होता है जैसे सम्यक दर्शन सहित। सही है। और दूसरी जगह पर? उत्तम, और वैसे उत्तम भी बोलते हैं ना, जैसे सर्वोत्तम, हम्म। सर्वोत्तम यानी बराबर है, सबसे लेकिन अच्छा। सबसे अच्छा। लेकिन एक एक और एक जगह पे उत्तम वर्ड का यूज होता है, मतलब उसे जिनागम में उसका उपयोग होता है। आपने पहली बार पहला जो दो जगह मुख्य बताई है, तो पहला आपने सही पहचाना है, दूसरी जगह याद आती है आपको? हाँ, मैम थोड़ा और ख्याल करने दो मुझको। हाँ जी। अब नमोकार मंत्र आपको पता है? जी जी मैम। चार मंगल पता है? 4 क्या? मंगल, 4 मंगल, हाँ। है ना? मैंने आपको हिंट दे दिया। उत्तम शब्द, उत्तम, वैसे मैम उत्तम का अर्थ श्रेष्ठ भी होता है ना, सर्वोत्तम ऐसा। हाँ हाँ, अर्थ तो आपने बराबर बता दिया, लेकिन दूसरी कहाँ जगह पे हम उसको मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, ऐसे शब्द की तरह यूज करना है जैसे कि ऐसे जैसे स्पेसिफिक। नहीं, देखो, जैसे आपने कैसे बताया कि 10 लक्षण धर्म के जो नाम होते हैं, हाँ उत्तम हाँ। क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम अर्जो, जैसे हम यहाँ पे उत्तम वर्ड यूज करते ही करते हैं, तो ऐसी जी जी और एक जी। जगह है जहां पे उत्तम वर्ड यूज होता है, और उसका मतलब वहां पे उसका मीनिंग भी थोड़ा अलग है। यहाँ आपने हाँ, सही पहचाना, सम्यक दर्शन सहित सही पहचाना है। वहां पे अर्थ भी थोड़ा अलग है, और यूज कहाँ होता है ये भी बताना है। उसमें चत्तारी चत्तारी लोकोत्मा में होता है, चत्तारी लोकोत्मा, हाँ, अरियंता लोकोत्मा, सही सिद्धा सही बोला। लोकोत्मा। हाँ, 4 लोक में उत्तम होते हैं: अरियंत लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, सिद्धा साहू लोकोत्मा, लोगुत्तमा, साहु लोकोत्मा, केवली पनत्तो, धम्मो ब्रह्म लोकोत्मा। लोगोत्तमा। तो उसमें उत्तम शब्द का मतलब, हाँ, मतलब जो उत्तम है लोक हाँ में। मतलब महान है, मतलब उसमें महान होता है, जी जी जी। महान है, श्रेष्ठ है वो। ठीक है, तो 4 मंगल में होता है और 10 धर्म लक्षण में होता है। जी जी। ठीक है, नेक्स्ट। 8 प्रकार के मद के नाम बताइए। मद पता जाति है मत, आपको? हाँ हाँ। हाँ हाँ। जाति मत, कुल मत, विद्या मत, मतलब वो ज्ञान मत बोलते हैं हम्म। उसको। हम्म। ऐश्वर्य मद, हम्म। रूप मद, हम्म। बल मद। हम्म। मैम टोटल कितने हो गए, 6 हो गए क्या? 6 हो गए, हाँ 6 हो गए। और बल मद। आ गया। मद आ गया ना? अच्छा अच्छा। अरे, एकदम से मैम वो याद नहीं आ रहा, मेरे को याद तो है पर। आराम से अ, कीजिए ना, थोड़ा धीरे से याद कीजिए, आपको आ जाएगा। 6 तो आ गए, अभी क्या 2 ही बाकी है।
देखो, जाति मद, कुल मद, बराबर, जी बल जी। मद, रिद्धि मद। और क्या बोला आपने? ऐश्वर्य। ऐश्वर्य मतलब रिद्धि मद। और हाँ, धनमद। धन मद, हाँ, ज्ञान मद। ज्ञान मद, मैम ये ही रह गए शायद, मतलब ये हाँ, इसी में ही आ गए, वो सारे ही होंगे इसी के अंदर ही। दो बाकी है। उनको वो कैसे भी दिखते हैं, उन्हें उस बात का अभिमान नहीं होता। कैसे भी दिखते हैं। रूप मद। हम्म। और रूप मद तो हो गया। रूप मद हो गया। और वैसे तो वो अवरति होते हैं, लेकिन अवरति होने के बावजूद भी, मतलब अवरति होते हैं लेकिन फिर भी वो बहुत प्रकार के मान लो कि उपवास आदि करते हैं, तो उसको अनशन। ऐसा। अनशन नहीं, अनशन, व्रत मद। तप व्रत मद, मत, तप मद, हाँ तप तप मद। मत, हाँ, तप मत है ना। तो हाँ उनको हाँ हाँ। उनका अभिमान नहीं होता है, ठीक है। जी जी जी। ओके, तो अभी नेक्स्ट नंबर। 10। 10। हम्म। ब्रह्मचार्याणु व्रत, परिग्रह परिमाण व्रत, अचौर्याणु व्रत, अनर्थ दंड व्रत और सत्याणु व्रत। किसके भेद है ये? ये ये मैम 5 प्रकार के मैम, ये हम्म। मुनिराज के वो होते हैं मैम, ये 28 जो उनके मूल गुण होते हैं उसमें आते हैं। नहीं, नजदीक हो जो आप, नजदीक हो, लेकिन थोड़ा गलत है। मैम ये 5 पाप होते हैं जो उनके ही विपरीत होते हैं ना। हाँ हाँ, सही है, सही है। 5 प्रकार के पाप होते हैं, बराबर। हाँ, हाँ अहिंसा, हाँ हाँ। कुशील, परिग्रह, मतलब झूठ चोरी सॉरी, कुशील अहिंसा नहीं, परिग्रह। हिंसा, हाँ, हिंसा, झूठू, चोरी, कुशील, परिग्रह। ये 5 प्रकार के पाप होते हैं, तो ये हाँ उसके हाँ। ऑपोजिट होते हैं, मतलब ये व्रत होते हैं, करेक्ट। ये श्रावक के अनुव्रत हैं क्या मैम, मतलब हाँ ऐसे। हाँ हाँ, हाँ। करेक्ट। जी। जी मैम। तो श्रावक के 5 अणुव्रत 5 व्रत। होते हैं, लेकिन अभी इसमें से अनुव्रत। गलत कौन सा है? अनर्दंड व्रत है। हाँ, अनर्थ दंड व्रत गलत हो गया, तो सही कौन सा आएगा? झूठ झूठ का उल्टा जो नहीं, झूठ का हिंसा। उल्टा तो सत्यानुव्रत लिखा है यहाँ पर। अरे हाँ। अहिंसा नहीं है मैम इसमें। हाँ, तो अहिंसा अनुव्रत यहाँ पे आएगा। अनर्थ दंड व्रत गलत है। तो अनर्थ दंड व्रत, हाँ। ये क्वेश्चन आपका सही हो गया है, इसके 5 मार्क्स मिलते हैं। लेकिन अनर्थ दंड व्रत आपको पता है किसका भेद है? अनर्दंड, हाँ, दिग्व्रत, देश व्रत, हाँ, अनर्दंड मतलब व्रत, ऐसा ना। 12 प्रकार के व्रत होते हैं जो श्रावक के, उसमें से 5 अनुव्रत, दीग व्रत, मतलब गुण व्रत और शिक्षा व्रत होते हैं, तो उसमें से ये हाँ। भेद है, करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। उनका लास्ट क्वेश्चन है, अभी 3 क्वेश्चंस हो चुके हैं। जी। 1 1। 1 नंबर। हम्म। ये तो सम्यक दर्शन के 8 अंगी हैं, हाँ जी, मतलब उन्हीं उन्हीं तो यही है। करेक्ट। प्रभुता गलत है इसमें। ओके, इसकी जगह पे अपन कुछ भी मतलब ऐसे कोई भी अंग अमूर्त हाँ। दृष्टि कोई भी लगा सकते हैं ऐसे, हाँ जी। अमूर्त दृष्टि, स्थितिकरण, वात्सल्य, प्रभावना, करेक्ट। निकांचित। हाँ ये। हाँ जी, करेक्ट, तो ये क्वेश्चन भी सही हो गया, करेक्ट। जी। ओके, थैंक यू इनके सो मच, सब वेरी वेल प्लेड। इनके सभी आंसर्स करेक्ट थे, तो उनका टॉप स्कोर है अभी 20 पॉइंट्स का। करेक्ट। जय जिनेंद्र कृष्णा जी। जय जिनेन्द्र मैम, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। नेक्स्ट पर्सन।
जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। क्वेश्चन पूछना है आपको के हाँ मैं नंबर हाँ, जय जिनेन्द्र। नाम क्या है? जैनी यस जैनी दोलसी, मैं जैनी उसकी मम्मी दोषी। ओके हूँ। ओके, ठीक है। हाँ, तो आपको पहले नंबर बताना है। आप पहले नंबर बोलिए, कौन से नंबर का क्वेश्चन आप खेलेंगे? 24। 24। 24 नंबर નથી આવ્યો ને આગળ? न हाँ, तो 24। हाँ, 24 नंबर का क्वेश्चन बताइए। कोई भी कोई भी एक नारायण, प्रति नारायण और बलभद्र भद्र की जोड़ी का नाम बताइए। राम लक्ष्मण हम्म। और रावण। रावण, सही है, बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा ऋषभदेव की पत्नियों के नाम और पुत्र और पुत्रियों के नाम। राजा ऋषभदेव की पत्नी का नाम सुनंदा, उनकी ब्राह्मी सुंदरी नाम की नहीं पुत्री नहीं थी। नहीं नहीं, एक मिनट, अच्छे से मतलब पहले उनकी दो पत्नियों का नाम बताइए। पत्नियों का नाम अभी मालूम नहीं है। ब्राह्मी सुंदरी उनकी डॉटर थी और हाँ। 100 पुत्र थे। हम्म। 100 सन। हाँ, तो पत्नी का नाम नहीं पता? एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, मालूम है बट वो टंग पे नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा। और कितने बेटे थे उनको? 100 100 पुत्र थे। 100 पुत्र थे। अच्छा भरत चक्रवर्ती आदि 100 पुत्र। अच्छा, तो ठीक है। ब्राह्मी और हाँ, नहीं, इशिता, मैं आंसर बता दूं इसका? यस मैम। हाँ, तो ऋषभ देव जी को नंदा और सुनंदा नाम की दो पत्नियां थी। नंदा हाँ, से भरत आदि 100 पुत्र प्लस ब्राह्मी उनकी बेटी थी। और सुनंदा से बाहुबली और सुंदरी नाम, बाहुबली आदि 100 पुत्र और सुंदरी नाम की बेटी थी। यस। ओके, हाँ, चलो नेक्स्ट नंबर। 11। ओके, हाँ, ये बताइए ये क्या है? उसमें मुनिराज को मुनिराज को क्या कर रहे हैं? ब, कुछ बताइए तो मैं आपको कुछ बोल सकती हूँ। एक तो वो कड़वी तुमड़ी का आहार दिया था मुनिराज को, कुछ ये मगर आहार नहीं दे रहे हैं, कुछ वो इंजेक्शन जैसा, लाइक यहाँ पिक्चर में ऐसा कुछ दिख रहा है कि वो कुछ जबरदस्ती डाल रहे हैं मुंह में। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आप थोड़ा hint दीजिए। हाँ, मैं एक्सप्लेन करूंगी तो आंसर नहीं मिल जाएगा। लेकिन मुनिराज को आहार दे रहे हैं, बराबर? यस। हाँ, तो कैसे आहार देते हैं उन्हें? मुनिराज को आहार देते वक्त क्या भाव होते हैं? शिव। पड़गाहन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। पड़गाहन आहार जल शुद्ध है, फिर उनका पाद प्रक्षालन करते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है। तो ऐसी मतलब ये लोग आहार जैसा देते वैसे नहीं दे रहे, लाइक दिस ऐसा लग रहा है जस्ट नहीं नहीं, जगह। ये तो आहार जैसे देते हैं वैसे ही दे रहे हैं। ये तो आहार जैसे दे रहा है ना, वैसे ही दे रहे। मुनिराज को मुंह से मतलब कुछ हो रहा है, मुनिराज को मुंह से कुछ हो रहा है, ये मीटिंग दिखा वो रहा है। पिक्चर में ये दिखा रहा है। मुनिराज को वॉमिटिंग हो रहा है। हाँ, वो मिराज को वॉमिटिंग हो रही है, मतलब खाते वक्त उनको थोड़ा उल्टी जैसा हो रहा है, ये दिखा रहा Yes. है यहाँ पे। अभी बता दीजिए कि ये क्या है? कुछ ख्याल आ रहा है? मुनिराज को जैसे रिद्धियां प्रकट होती हैं, तो मुझे तो नहीं ऐसा। नहीं, ये नहीं है। इशिता। टीचर विल रोल ओवर, यू गिव द आंसर। या, तो मुनीरा, ये सम्यक दृष्टि के निर्विचिकित्सा अंग का पिक्चर है। मुनिराज को आहार देते वक्त वॉमिट भी होती है।
मुनिराज का शरीर थोड़ा मल या रज से भरा भी होता है, लेकिन उनको उसके प्रति अहोभाव ही रहता है, उनको उनके प्रति ग्लानि नहीं आती। ये निर्विचिकित्सा अंग का पिक्चर है, सम्यक दृष्टि के। ओके, नेक्स्ट नंबर। Number is 19. 19। हाँ, अभी ये पिक्चर का मीनिंग बताइए। में एक द्रव्य कर्म भाव कर्म मोह कर्म से रहित में शुद्धात्मा। सही है, बहुत सही जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा और ऊपर वो हैम्बर हथौड़ा और स्टोन्स पत्थर, तो ऐसे हाँ, जैसे भेद विज्ञान की प्रज्ञा छेड़ी से, लाइक दी समय सर की एक गाथा है, तो ऐसे भेद विज्ञान रूपी प्रज्ञा छेड़ी से अपने आत्मा को प्राप्त कर सकते हैं। समय बहुत सही कहा आपने, सही आंसर है ये। भेद विज्ञान की प्रज्ञा छिड़ी से भाव कर्म नो कर्म को भी भेद कर ये आत्मा को आत्मा से ग्रहण कर रहे हैं। ये सही आंसर है। ओके, नेक्स्ट नंबर। It's our last question now. या आप नंबर सेलेक्ट कीजिए। नंबर इज 9। मैम 9 हो चुका है, कोई और नंबर? 36। ओके 36। हम्म आपका पिक्चर राउंड हो चुका है। हम्म आप, हाँ, ये पिक्चर को आप पहचान सकते हैं? यस, इसमें लाइक दिस मनुष्य गति और त्रियंची गति का बताया है। और हम्म जो घर भी दिखाया है, यस, आयुष्य खत्म हो गया ये भी दिखाया है। ये शायद आई थिंक 12 भावनाओं पे से है। हम्म शरण असूची 12 भावना, संसार की अनित्यता, वो डेड बॉडी का वो, और वो गतियां चेंज होती और वो। आप, हाँ, आप सही लाइन पे हो, आप सही लाइन पे हो। आप बताइए, आप क्या समझ सकते हो? मतलब आप सारी 12 भावना में से आप बताइए, आप कौन सी ये क्या कहना चाहते हैं, ये पिक्चर क्या कहना चाहता है? अशरण असूची अनित्य, अशरण के हम्म संसार में कोई शरण नहीं है, ये डेड बॉडी से, ये जो डेड हाँ, बॉडी है। लेकिन ये अशरण भावना नहीं है इस वक्त। अच्छा, ओके, नहीं, तो लाइक दिस भावना पे ऐसे ही है, 12 हाँ भावनाओं हाँ पे। हाँ हाँ, आप सही, हाँ, भावना पे सही है। Yes. हाँ, संसार सब भावना। कुछ हाँ, क्या क्या मतलब, अभी इंसान का आयुष्य खत्म हो गया, शरीर खत्म हो गया, है ना? करेक्ट, तो क्या क्या खत्म हो गया, हमारे पास नहीं है। मतलब हम खुद भी, हमारा शरीर भी खत्म हो जाएगा एक दिन। करेक्ट। तो मतलब अनित्य भावना पे बताए अशरण, और संसार का वास्तविक स्वरूप ऐसा है कि संसार में एवरीथिंग मतलब टेम्परेरी है, परमानेंट कुछ नहीं, और चेंज हाँ, होता रहता है। आपका जवाब सही है। सब कुछ टेम्पररी है, चेंज होता रहता है, लेकिन भावना आप बता सकते हैं क्या? कौन सी? आप दो संसार भावना बोल रहे हैं, अनित्य भी बोल रहे हैं, अशरण भी बोल रहे हैं। संसार भावना बोधि दुर्लभ भावना, और आत्मा को प्राप्त करना वो नहीं, बोधि। ये पिक्चर कौन सी भावना को दिखाता है? टीचर आर यू लुकिंग फॉर वन भावना स्पेसिफिक? या तो आप अनुभूति जी, एक ही भावना में आपको आंसर देना है ये पूरा पिक्चर को। मतलब वन भावना में सारे आंसर आ, मतलब सभी पिक्चर्स का आंसर आना चाहिए ऐसा। यस। हाँ हाँ हाँ, ओके, हाँ हाँ हाँ, आई थिंक संसार भावना या शरण भावना। अब बहुत नजदीक है। अनित्य। यस, ये अनित्य। अनित्य भावना है कि कुछ भी नित्य नहीं है, ना घर, ना पत्नी, ना घोड़ा, ना गाय, और ना शरीर, सब कुछ खत्म हो जाएगा एक दिन। ये अनित्य भावना है, करेक्ट। ओके, तो ये यस, यस। जय अभी जिनेन्द्र। करना है। जैनी दोषी का स्कोर है 12 मार्क्स। अब हम ओके नेक्स्ट स्टूडेंट को सिलेक्ट करेंगे, जो है शालू जैन, शिवपुरी मंडल से। जय ओके, जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।
हाँ शालू जी, आप अपना जय जिनेन्द्र, आप अपना नंबर बताइए, आपको कौन से नंबर का क्वेश्चन पूछे? 23। 23, ओके। ओके। हम्म ये पिक्चर, ये बहुत ही दुर्लभ भावना है। नहीं, ये बोधी दुर्लभ भावना नहीं है। ये पिक्चर में बहुत सारी अलग अलग वस्तुएं दिखाई है ना? हम्म, तो आप उसको ध्यान से देखिए कि ये क्या है। मुझे लगता है सम्यक दृष्टि जीव जो होता है उसको स्त्री की पर्याय नहीं मिलती। ये हम्म मक्खी की पर्याय नहीं मिलती, मतलब दो इंद्रिय से लेके चार इंद्रिय वाली पर्याय भी नहीं मिलती। और पंच इंद्रिय में भी सिर्फ पुरुष पर्याय मिलती है। और देवों में भी वैमानिक देव में जाता है वो। और और भी कुछ है यहाँ पे? अब तक तो सही बताया, और भी कुछ है? अगर वो बता ये देंगे नरक तो में भी अच्छा नहीं रहे। जाता। नरक में भी नहीं नरक में जाता। नहीं जाता? नहीं जाता। नहीं हाँ, ये जाता? बीच में जो नरक बचा पक्का? है वो नरक में जाता है अगर उसने पहले से बंद किया है। पहले नरक तक जाता है वो भी। अगर उसने बंद हाँ किया, सही जैसे है। सैनिक राजा है उन्होंने तो पहले नरक दूसरी, का हाँ, बंद अगर किया था। पहले से भी बंद किया है ना, तब भी दूसरी नरक से सातवीं नरक तक नहीं जाता। हाँ, पहले नरक में जाता है उसने बंद किया है तो। हाँ, बंद किया है तो सही जवाब है ये। ओके। ओके, नेक्स्ट नंबर। 32। 32। ओके। हम्म अज्ञान कषाय एकांत संशय विनय। एक एकांत मिथ्यात्व है। एकांत मिथ्यात्व, वैनायिक मिथ्यात्व, संशय। अज्ञान मिथ्यात्व, इसमें संशय गलत है। संशय गलत है? संशय एक मिथ्यात्व नहीं होता। संशय, फिर कषाय गलत होगा। हम्म। तो कषाय के बदले कौन सा आएगा? अज्ञान, वैनायिक, संशय, विपर्य, अध्यवसाय। संशय विपर्य अध्यवसाय भी तो अलग हो जाएगी। अज्ञानिक मिथ्यात्व, आपने कहा कषाय गलत है। एकांतिक मिथ्यात्व, संशयिक मिथ्यात्व और वैनयिक मिथ्यात्व, हम्म। 4 हुए। तो मिथ्यात्व के हम्म, कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। तो एक और पांचवा आएगा। भेद। अज्ञान, संशय, विनायक, एकांत, विनय। विनय है। तो वैनायक को ही विनय बोलते हैं, हाँ हाँ। हम्म वैनायक हो गया, एकांत हो गया, संशय हो गया, अनध्यवसाय नहीं होता, वो कुछ अलग जाता है। जो कैन वी गिव इट और? क्या? और मतलब आप मैम, आप ही हाँ दे बोलिए, दीजिए आंसर। आंसर भी दे दूं? अभी याद आ रहा है मुझे। ठीक है, तो संशय ये विपरीत मिथ्यात्व आएगा। हाँ, विपरीत। विपरीत। हाँ, विपरीत मिथ्यात्व आएगा। ओके। विपरीत। अज्ञान नेक्स्ट। विपरीत। हम्म नेक्स्ट नंबर बोलिए। 5। 5 हो गया मैम। 7। हो गया है। 1 to 10 में से 4 बाकी है। 4 कर दीजिए। हम्म मांस में कौन से प्रकार के जीवों की उत्पत्ति होती है? मांस में कृष जीवों की उत्पत्ति होती है। सही है, सही आंसर है। त्रस काय जीवों की उत्पत्ति होती है। और दूसरा कौन से क्वेश्चन। 3 प्रकार के कर्मों के अभाव होकर आत्मा गुण प्रकट हो के जीव सिद्ध दशा प्राप्त करता है? कौन से 3 प्रकार के कर्म? द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म। ठीक है, सही आंसर है। नेक्स्ट नंबर। 26। ओके, 26। ये एक चित्र है, मुनिराज है इसमें।
ये हम्म। तीन। मुनिराज जी कुछ समझा रहे हैं, कुछ सिखा रहे हैं। ये अटपटा सा कुछ समझ तो नहीं आ रहा। परमाणु कब समझा रहे हैं? स्कंद। नहीं, परमाणु नहीं है। ये क्या चीज है? जीवों की उत्पत्ति यहाँ होती है। निगोद। हम्म। इतर निगोद, नित्य निगोद। हाँ, तो मतलब क्या हुआ? सही बोले हैं आप, बोल लीजिए। मतलब ये जो निगोद की उत्पत्ति में बता रहे हैं जीवों का, हम्म। इस तरह से एक इंद्रिय, हाँ, एक इंद्रिय में जो भी। मतलब संसार में रहने की जगहें बहुत सारी है, उसमें निगोद के जीव भी होते हैं। और अगर आप सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं करेंगे तो ऐसी जगह पे चले जाएंगे, ये बताना चाहते हैं। निगोद के मतलब ये निगोदिया जीवों का बता रहे हैं कि इसमें आप चले जाओगे अगर अपनी आत्मा का नहीं करोगे तो। नहीं करोगे तो सही है। हाँ, ओके। नेक्स्ट। उनके 4 क्वेश्चंस हो चुके हैं। ओके ओके, तो हम और एक ले सकते हैं क्या? हाँ, हम एक लास्ट स्टूडेंट को लेंगे अभी। ओके हम नायक जी जैन को लेंगे। डिजिटल ओके। आईडी 1179। जय जिनेन्द्र नायक जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। तो 27 है क्या अभी? 27, यस। इससे शुरू करते हैं भाई। अरियंत बासित बैन पूजी तो ये विनय पाठ के एक दोहा है नहीं नहीं, क्या? ये हम मेरे ख्याल से शायद रोज ही गाते होंगे। हाँ लेकिन ये विनय पाठ का नहीं है। आप थोड़ा अगर ये अर्घ ही है। चलो मैं इतना बताती हूँ आपको। आप अभी सोचिए, ये किसी मतलब किसी का आधा अर्घ है, मतलब ये, लेकिन ये अर्घ का ही लाइंस है। हाँ, मैं एक सेकंड पे याद है मेरे को, मैं बस याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको हम्म। एक्चुअली इसमें अया, रॉन्ग वर्ड फाइंड करना है, एक आपको वर्ड। रॉन्ग, हाँ, रॉन्ग वर्ड फाइंड आउट करना है। अच्छा। हाँ, वो तीसरी लाइन में सर्वज्ञ भाष्य धर्म दश विधि दया में आएगा। मतलब 9 विधि की जगह पे 10 विधि दश आएगा। विधि आएगा, हाँ। करेक्ट करेक्ट। ये समुच्चय अर्घ की ही 4 लाइनें हैं। ओ सर्वज्ञ अच्छा। भाषित धर्म 10 विधि दयामयी पूजो सदा। ओके, नेक्स्ट नंबर। 4 लेने वाला था, वो तो हो गया। 22। इट्स डन। 28। ओके, 28। जीव के ज्ञान दर्शन के व्यापार को क्या कहते हैं? ज्ञान दर्शन के व्यापार, चेतना। नहीं। ये तो नहीं पता। ओके, तो इशिता मैं बता दो इसका आंसर। टीचर, आप एक हिंट दे दीजिए इफ यू कैन, अदरवाइज यू ओके। गिव आंसर। हम्म ज्ञान का व्यापार और दर्शन का व्यापार, व्यापार की बात है यहाँ पे। मतलब पूरा दिन चलता रहता है, पूरा दिन इधर उधर इधर उधर उधर। अच्छा, पर्याय। नहीं। इससे ज्यादा मैं अगर कोई हिंट दूंगी तो मतलब वो आंसर ही हो जाएगा, ऐसा होगा। क्या हम आंसर दे दें?
ओके टीचर, आप आंसर दे दीजिए। ठीक है, उपयोग आता है। आंसर इज तो उपयोग। ओके, नो प्रॉब्लम। मेरे अनंत गुण मुझसे बिखर कर अलग नहीं होते, यह आत्मा के कौन से गुण के कारण होता है? मैं तो थोड़ा बिखर कर अलग नहीं हो। हम्म। अन्य गुण की है, कौन सा वाला है? सिद्ध भगवान के 8 गुण पता है ना? हमारे अनंत गुण है, हाँ, तो उसमें से कौन से गुण की ये व्याख्या है कि जिसमें ये कहा जाता है कि मेरे अनंत गुण मेरे ही रहते हैं, मेरे द्रव्य से बाहर नहीं जाते? द्रव्य में तो अपना अस्तित्व हम्म। वाला हो गया, वस्तु में ज्ञान का विषय होता है। गुण बिखर कर अलग नहीं होते। सिद्ध भगवान के 8 गुण बोलिए, कौन से होते हैं? आप मतलब सामान्य ये गुण। तो सामान्य गुण का होगा ना? हाँ, सामान्य गुण में ही है, तो आप 6 सामान्य गुण बोलेंगे तो भी आपको याद आ जाएगा। हाँ, मैं वही से याद कर रहा था, द्रव्यत्व हो गया, वस्तुत्व। हाँ, अगुरु लघुत्व गुण का है क्या? हाँ जी, बिल्कुल सही है ये। आज ओके। ओके, नेक्स्ट नंबर। 11। 11 इज डन। अच्छा, हो चुका है। हाँ, 11 to 20 में 11 to 20 में कोई सा फ्री है क्या? बहुत है। 12, 13, 15, 12 16। 12 ही कर लेते हैं। श्री श्रीमंत जगदम्ब आए करी, हमने वंदा सकल भक्त में जो। कौन सा वर्ड गलत है यही बताना है सिर्फ आपको। ये वाली तो मैंने कभी पढ़ी नहीं है। फिर भी थोड़ा लॉजिक सेंस लगाएंगे तो आ जाएगा। हाँ, मैं वही कोशिश कर रहा था, एक बार पढ़ता हूँ दोबारा। श्री सीमंदर जग दणी विधे आयो, करुणावंत करुणा करी हमने वंदावो, सकल भक्त तुम्हें गणी, जो होवे अमनाथ भव भव पूछू तो तारो नहीं, मेलू अवे। ये मेलू गलत लग रहा है, मतलब नहीं नहीं नहीं। नहीं। छू, सिमंदर भगवान इस वक्त कहाँ पे है? विदेह में है। विदेह में है। तो अगर हम उन्हें हाँ, बुलाएंगे तो कहाँ बुलाएंगे? आइए कहते हैं हम, आए आओ। अच्छा। विदेह, ओके। विदेह ही गलत है, मतलब यहाँ क्या है, कौन सा? भरत आओ होना चाहिए ऐसा। हम्म। ये आप भरते आओ ऐसा, सी कहा सी। भरते हैं? हाँ, आप भरत क्षेत्र में आप आइए ऐसा। नाइस, थैंक यू। कीर्ति मंधर जगधनी आ भरते आवो, करुणावंत करुणा करी अमने वंदावो। ऐसा है ये। ओके। 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 या नेक्स्ट नंबर बाकी है ना इसका, इशिता? यस। 31। ओके, 31। अरे भाई, अरहंत तो भगवंत, अरे ये तो सुना हूँ। इंद्र में सिद्ध पुष्ट सिद्धेश्वर। इसमें दो आज, वर्ड गलत है। हाँ, ये आचार्य और उपाध्याय एक्सचेंज किए हैं सेकंड और थर्ड लाइन में शायद। हाँ आचार्य जी, जिन शासन सही है। उत्तरी करा, पूज्य उपाध्याय का। हाँ जी, एक्सचेंज किया है। हाँ, हम्म। तो कहाँ पे है उपाध्याय, जहाँ पे लिखा है वहां पे क्यों, कौन सा वर्ड आएगा? ये आज वो ऐसा अरियंत तो भगवान इंद्र सिद्धेश्वर आचार्य उपाध्याय, आचार्य जिन शासनोत्ति करा, आचार्य आएगा, हम्म। और पूज्य उपाध्याय का। करेक्ट, सही है। ओके, इनके 4 क्वेश्चंस हो चुके हैं टीचर। ओके। ओके टीचर, हम यहीं पे एंड करेंगे। हाँ जी, इनका स्कोर बता देंगे। हाँ, एक सेकेंड।
he he has 18 marks. ही हैज 18 मार्क्स। उनका ओके, सिर्फ एक 2 मार्क का क्वेश्चन गलत हुआ था। सही, तो बराबर। फर्स्ट है कृष्णा जैन, हम्म 12-10 डिजिटल आईडी, उनको 20 मार्क्स है। हम्म सेकंड नायक जैन है, उनको 18 मार्क्स है। हम्म और थर्ड है संगीता जी, उनको 15 मार्क्स है। बराबर। ब- ओके, सभी ने ही बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया, और आई होप सबको कुछ नया सीखने भी मिला होगा आज। हम सेशन एंड करेंगे टीचर यहाँ पे। हाँ हम जय बोलेंगे। ओके, कैन वी? लास्ट स्लाइड है जय के। यस टीचर, 1 सेकेंड। बोलो श्री ऋषभदेव आदि 24 जिनेन्द्र भगवान नो जय हो। बोलो श्री सिमंदर आदि 20 तीर्थंकर भगवान नो जय हो। बोलो श्री समय सारजी आदि सर्व जिनवाणी मात नो जय हो। बोलो श्री कुंद कुंद आचार्य आदि सर्व मुनि राजो नो जय हो। बोलो अनंत अनंत उपकारी पूज्य कहान गुरुदेव नो जय हो। बोलो धन्य अवतार प्रश्न मूर्ति भगवती मात नो जय हो। सुवर्णपुरी तीर्थ धाम नो जय हो। सत्य सनातन दिगंबर जैन धर्म नो जय हो। हाथ जोड़ के सभी जोर से बोलिए जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र जय सभी को। जय जिनेन्द्र। अब अब हम आपसे मिलेंगे ट्यूसडे, जो कि है हमारे पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन और उसके ऊपर वांचन का द्वारा स्पष्टीकरण। और नेक्स्ट फ्राइडे फॉर आवर फ्राइडे पाठशाला। तब तक सबको जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।